गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर पल्लवी चौधरी, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, गर्मियाँ आ गई हैं और साथ में घमौरियाँ भी। तो आज हम बात करेंगे घमौरियों के बारे में, जिसे हम प्रिकली हीट रैश और मेडिकल भाषा में मिलिएरिया रुब्रा भी कहते हैं। घमौरियाँ दोस्तों किसी भी आयु को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन बच्चों में, स्पेशली नवजात बच्चों में यह बहुत कॉमन होती है, बहुत आम होती हैं, क्योंकि यह अपने तापमान को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, इनमें जो पसीने की नलिकाएं होती हैं वो परिपक्व नहीं होती। तो घमौरियों से बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और नवजात बच्चों में तो 28 दिन से जो छोटे होते हैं, ऑलमोस्ट सभी बच्चों में इस मौसम में घमौरियाँ हो ही जाती हैं। तो आइए आज हम घमौरियों के बारे में बात करते हैं। घमौरियाँ आम तौर पे गर्मी में या उमस के मौसम में होती हैं। गर्म और आर्द्र जलवायु के होने की वजह से ऐसा होता है। तो जो हमारी त्वचा में पसीने की नलिकाएं होती हैं वो बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक होने की वजह से त्वचा में पसीना इकट्ठा हो जाता है, तो लाल उभरे हुए दाने हमारी त्वचा पे हो जाते हैं, जिन्हें हम घमौरियाँ कहते हैं। कभी कभी इनमें इन्फ्लेमेशन होकर सूजन भी आ जाती है, ललाट हो जाते हैं, ये एकदम लाल हो जाते हैं नीचे से। तो इन्हें हम मिलिएरिया रुब्रा कहते हैं। इसके लक्षणों में त्वचा पे लाल दाने होना और इनमें खुजली बहुत होती है। यह आमतौर पे गर्दन में, कंधों पे, छाती पे, आगे की तरफ ऊपर वाले हिस्से में, काख में, जांघ के आसपास वाले हिस्से में होता है, जहाँ त्वचा संपर्क में आती है और पसीना इकट्ठा होता है, वहाँ पे यह सबसे ज़्यादा होते हैं। बड़े लोगों में आमतौर पे यह छाती के ऊपर वाले हिस्से में ही होते हैं। बच्चों में यह बाकी सारी जगहों पे देखे जाते हैं। सिर्फ गर्मी ही इसका कारण नहीं होता, कई और मेडिकल रीज़न भी हो सकते हैं घमौरियाँ होने के, जैसे दवाइयाँ हैं, क्लोनिडीन है, नियोस्टिक्विन है। इन दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी घमौरियाँ हो सकती हैं। एक टाइप 1 स्यूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म डिसऑर्डर होता है, उसमें भी घमौरियाँ हो सकती हैं। एक मॉर्बन सिंड्रोम डिसऑर्डर होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो इनमें भी, बच्चों में भी घमौरियाँ देखी जाती हैं। इनको मेडिकल भाषा में 3 तरह का बोला जाता है: मिलिएरिया क्रिस्टलिना, मिलिएरिया रुब्रा, मिलिएरिया प्रोफंडा। यह इन वर्गों में इस तरह से बांटा गया है कि जो पसीने की नलिकाएं हैं वो किस गहराई तक ब्लॉक हुई है और लक्षणों की तीव्रता क्या है, उस हिसाब से इन्हें इस 3 प्रकारों में बांटा गया। अब गर्मियों में घमौरियाँ ना हो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए तेज़ धूप में, यानी सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे के बीच में, गर्मी में बाहर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करें, शारीरिक व्यायाम वगैरह करने से बचें, या जो फिजिकल एक्टिविटी है जो बहुत ही स्ट्रेनियस है उसको आप तेज़ धूप में ना करें। ठंडे वातावरण में खुद को रखें और खूब पानी पिएं और दिन में 2 बार नहाएं। और आप टेल्कम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि घमौरियाँ ना हो। लेकिन अगर एक बार घमौरियाँ हो गई हैं तो आप जैसे जहाँ भी घमौरियाँ हुई हैं तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, स्वयं सीमित होती हैं। आप जैसे ठंडे पानी में तौलिए को डुबो के, निचोड़ के उस पे 20 मिनट तक रखें, या आप आइस पैक से भी उसको सेक कर सकते हैं 20 मिनट के लिए। ठंडे वातावरण में रहें, ढीले कपड़े पहने, कॉटन या लिनन के ढीले कपड़े जो हवादार हो वो पहने, और जो बहुत ही तेज़ परफ्यूम वाली, तेज़ खुशबू वाले साबुन, शावर जेल या क्रीम लोशन का इस्तेमाल ना करें। यह घमौरियाँ बढ़ाता है, तो इसका इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सुधार नहीं हो रहा है तो ऐसे में क्रीम आती है ट्राइमसिनोलॉन 0.1% ट्राइमाडर्म नाम से, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। हल्की सी परत सुबह शाम लगाएंगे तो उससे भी घमौरियों में आराम मिल जाएगा। खुजली में आराम देने के लिए आप कैलेमाइन लोशन लगा सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा खुजली है तो आप एविल की टैबलेट या बच्चों में सिरप एटेरिक्स दे सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी घमौरियाँ रह रही हैं, या घमौरियों में बहुत ज़्यादा सूजन है, बहुत ज़्यादा ललाट है, ऐसे लग रहा है पूरी त्वचा में ही सूजन आ गई है, या इसमें इन्फेक्शन बन गया है, यानी जो दाने हैं उनमें मवाद दिख रही है, तो उसमें एंटीबायोटिक्स देनी ज़रूरी होती है। जैसे एंटीबायोटिक वाली ट्यूब्स भी आती हैं क्लिंडामाइसिन की। लेकिन अगर इनकी तीव्रता इतनी ज़्यादा है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से आप सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही इसका घरेलू इलाज करें। कभी कभी हमें बहुत सीवियर मिलिएरिया प्रोफंडा होता है तो उसमें हमें आइसोटेटिनोइन टैबलेट्स वगैरह भी देनी होती है, लेकिन वो बेहतर होगा अगर आप डॉक्टर की सलाह में ही लें। कभी कभी घमौरियाँ जैसे रैश होते हैं, उनके साथ बच्चे को तेज़ बुखार होता है, बच्चा सुस्त होता है, आंखों से पानी आता है, तो यह वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं।
तो अगर घमौरियाँ लंबे समय से चल रही हैं, 5 दिन 7 दिन के बाद भी घमौरियाँ वैसी की वैसी रह रही हैं, या बुखार है, सुस्तीपना, अन्य तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि ये घमौरियाँ जैसे दिखने वाले कोई और तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो बच्चे के लिए दिक्कत हो सकती है। धन्यवाद।